बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, हम जो है सब्जेक्ट अपना एक डिस्कस कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट। इस सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से उसकी जो कंटिन्यूशन है, उसी के अंदर आज हम जिस लेक्चर को डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है। इस लेक्चर के अंदर जो है हम सबसे पहले जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर हम इसके हवाले से यूजेस ऑफ इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि फैक्टर्स जो होते हैं जो अफेक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, वो क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि जो ऐसे फैक्टर्स जो हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है। बैरियर्स को हम देखेंगे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से हम जो है वो अपना एक इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हम अच्छा नहीं बना पाते। ठीक है। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि डिफरेंस बिटवीन इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारे जो लेक्चर्स जो थे लास्ट जो है उसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को कवर किया था, जिसके अंदर हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर हमने बात की थी। ठीक है। कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होती हैं, उसके टूल्स क्या हैं, किस तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी होती है। फिर हमने उसकी 7 कीज़ जो हैं अच्छी कम्युनिकेशन के हवाले से वो कौन सी हैं, उनको हमने डिस्कस किया। किस तरीके से एक प्लान जो है कम्युनिकेशन के लिए बनाया जाता है वो उसको हमने डिस्कस किया था। प्रोसेस कम्युनिकेशन का वो हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद जो है हमने ये देखा कि लेवल्स जो होते हैं कम्युनिकेशन के वो क्या हैं। उसके बाद हमने फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है उनके हवाले से देखा और पोटेंशियल इन्फ्लुएंसेस ऑफ कम्युनिकेशन को देखा था। स्टूडेंट, ये जो आज हमने टॉपिक चूज़ किया है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक चीज़ आप जहन में बिठा लें कि अभी हम जितने भी टॉपिक आगे जाकर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और अभी भी ये वाला टॉपिक भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तमाम टॉपिक जो हैं ये सॉफ्ट स्किल्स जो हैं हमारी उनसे मुतल्लिक़ हैं। ठीक है। और ऐसी सॉफ्ट स्किल्स जिनसे हमारी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रो करती है, जिससे हमारी पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर डेवलपमेंट आती है। ठीक है। और हम जो है अपने आप को एक कह लें कि एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर जो है अपने आप को एक बेहतर अंदाज से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, उसके हवाले से ये सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर वो क्या कहते हैं जी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स आर द सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, डिस्कस किया आपसे कि ये सॉफ्ट स्किल्स को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। वी यूज एवरी डे टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। ठीक है। जिसको हम इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों से डेली बेसिस के ऊपर बात करने के लिए। ठीक है। बोथ इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स। ठीक है। ये दोनों सूरतों में हम बात करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं कि हम इसको
अगर कोई एक शख्स इस्तेमाल करना बात करना चाहता है तो वो भी इसको यूज़ करता है, और अगर कोई ग्रुप के दौरान बात होती है तो उस टाइम पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। पीपल विद स्ट्रॉन्ग interpersonal skills are often more successful in both their professional and personal life। ठीक है, कि ऐसे लोग जिनकी इंटरपर्सनल जो स्किल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो आम तौर पर जो है कामयाब होते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर और अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। इवन दे आर सक्सेसफुल इन देयर ऑल प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है ना, कि उसके अंदर जो है ये वो हर तरह से सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज द प्रोसेस बाय विच पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, एंड मीनिंग थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। ठीक है, कि जिसके ज़रिए से हम जो एक वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो करते हैं, जो लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस की थी, वहाँ पर जो है उनको हम एक मीनिंगफुल बनाते हैं। ठीक है ना, इट इज़ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी होती है, एंड इज़ नॉट जस्ट व्हाट इज़ एक्चुअली सेड। ठीक है, बट हाउ इट इज़ सेड, जिसके अंदर हम सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या कहा गया है। ठीक है, हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से कहा जा रहा है। सही है। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूड अ वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स, जिसके अंदर एक जो है बहुत ज़्यादा वैरायटीज जो है ना वो पाई जाती हैं स्किल्स के हवाले से। दो मैनी are centered around communication such as listening, questioning and understanding body language। ठीक है, इसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन के हवाले से लिसनिंग, क्वेश्चनिंग और अंडरस्टैंडिंग, ये तमाम चीज़ें जो है ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के हवाले से आ जाती हैं। ठीक है, दे आल्सो इंक्लूड द स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, कि जिसके अंदर जो है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर ओन एंड अदर्स इमोशन, जिसके अंदर हम जो है एट्रीब्यूट्स जो होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से का, वो वाली स्किल्स जो होती हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। These skills help us to relate in positive ways with the people we interact with। ठीक है, ये स्किल्स जो होती हैं ये हमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं इन द पॉजिटिव वे, एक पॉजिटिव अंदाज में। ठीक है, विद पीपल वी इंटरेक्ट, जिनके साथ हम अपना इंटरेक्शन बनाते हैं। इसमें मीन बीइंग एबल टू मेक सस्टेन फ्रेंडली रिलेशनशिप, जिससे आप एक सस्टेनेबल फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाते हैं। सस्टेन मतलब जो एक देर पा होता है। ठीक है ना, जो ये नहीं कि 2-4 दिन के लिए आप किसी को अपना एक दोस्त बनाते हैं, बल्कि आप एक देर पा रिश्ता आप डेवलप करते हो। ठीक है, विच कैन बी ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू आवर मेंटल, सोशल एंड प्रोफेशनल वेलबींग। ठीक है, कि जिसकी वजह से जो है आपकी ग्रेट इम्पोर्टेंस टू आवर मेंटल, हमारी एक ज़हनी और समाजी और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी बेहतर होती है। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, people with good interpersonal skills tend to be able to work well in a team। ठीक है, कि जो ऐसे लोग जो अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स रखते हैं वो वेल इन टीम होते हैं, वो टीम के अंदर, ग्रुप के अंदर, लोगों के दरमियान जनरली वो अच्छे होते हैं। ठीक है, काम करने की सलाहियत रखते हैं। दे आर एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, वो लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, कस्टमर से, क्लाइंट से। ठीक है,
इंटरपर्सनल स्किल्स आर देयरफॉर वाइटल इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे तमाम जो लाइफ के जो एरियाज हैं, जिसमें काम आ जाता है, आपकी तालीम आ जाती है, आपका सोशल, आपका रिश्ता आ जाता है। ठीक है, अब हम ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसकी टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इनकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, टाइप से मुराद ये चीज़ें जो है ये कॉमनली जो है वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे प्रिवेल करती हैं। वाइल डीलिंग विद डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल, डिफरेंट स्किल्स आर यूज एज पर द सिचुएशन। ठीक है, कि ये जब आप मुख्तलिफ किस्म के जो लोग होते हैं, जब वो अपनी मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स को यूज़ करते हैं तो वो सिचुएशन के मुताबिक होती हैं। ठीक है, जिस तरह की सिचुएशन होती है वैसे ही स्किल्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नीड टू बी मेंटेन्ड विद अ वाइड वैरायटी ऑफ पीपल फॉर एग्जांपल। ठीक है, कि ये आपको ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ अपनी लाइफ के एरियाज़ के अंदर कि मुख्तलिफ अंदाज से आप पेश आएँ। ठीक है, मसलन एज ए पेरेंट्स आपका क्या बिहेवियर होगा, एज ए स्पाउस आपका क्या बिहेवियर होगा, एज ए चिल्ड्रन आपका क्या बिहेवियर होगा, फैमिली मेम्बर की हैसियत से क्या होगा, ये अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, अगर आप टीचर हैं तो फिर आपका क्या होगा, नेबर की हैसियत से आप किस तरीके से लोगों से इंटरेक्शन बनाएंगे, आप को वर्कर्स हैं तो फिर क्या होगा, और अगर आप बॉस हैं तो फिर क्या होगा। स्टूडेंट, ये तमाम रिश्ते जो हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप्स जो हैं, ये आपके लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, और ये तकरीबन हर बंदा जो है, हर पर्सन जो है वो इन चीज़ों को फेस करता है। वो एट अ टाइम जो है वो कुछ लोग जो हैं वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा रहे होते हैं, एज ए चिल्ड्रन होने की हैसियत से भी वो निभा रहे होते हैं, एज ए स्पाउस की हैसियत से भी वो कर रहे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। ठीक है, तो वो कुछ लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स भी होते हैं और वो टीचिंग भी कर रहे होते हैं। ठीक है ना, नेबर्स भी होते हैं, कोई ना कोई उनका कोई ना कोई हमसाया भी होता है, फिर बाज़ दफ़ा कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे को वर्कर्स भी होते हैं, और अगर उनके नीचे कोई लोग काम कर रहे हो तो वो बॉस की हैसियत से भी काम कर रहे होते हैं। ये तमाम जो हैं चीज़ें एट अ टाइम भी हो सकती हैं, और किसी शख्स के साथ में जो है वो लिमिटेड भी हो सकती है, इसमें से कम भी हो सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये सिचुएशन के हिसाब से आपको डील करना पड़ता है, और जिस तरह की सिचुएशन होती है उसी तरह का आपको एक रिश्ता आपका बनता है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका जो है रिलेशनशिप आप उसको किस तरीके से आप निभा रहे हैं। आप एक उसको अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, आपका वहाँ पर जो आपके साथ में जो अटैच्ड लोग हैं वो आपसे खुश हैं, ना खुश हैं, या कोई और उनके साथ में मामलात हैं आपके। ठीक है, यूजेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स जो है, अब इनका इस्तेमाल जो है हम इन स्किल्स का कहाँ पर करते हैं। देखें, ये पीछे जो आपने इनका जो टाइप्स को डिस्कस किया है तो वहाँ पर भी आप हर सिचुएशन के अंदर आप इंटरपर्सनल स्किल्स को आप यूज़ करते हैं। ठीक है, आप नॉर्मली इंफॉर्मेशन को, वो कहता है वी इंगेज इन सम फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, कि हम जो है एक ख़ास किस्म की कुछ जो आपकी कह लें कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जो शक्लें हैं वो हम उनको रेगुलर बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। हाउ वेल वी कम्युनिकेट विद अदर्स इन इज़ अ मेजर ऑफ आवर इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, कि अगर आप उनको फिर किस तरीके से आप जो है एक अच्छे अंदाज से आप मेजर करते हैं, वी यूज़ दीज स्किल्स, कि हम किस तरीके से इनको इस्तेमाल करते हैं। आप एक तो इनको एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हो, आप इंफॉर्मेशन जब आपने किसी के साथ एक्सचेंज करनी है तो तब भी आप इन स्किल्स को यूज़ कर रहे होते हो। इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट्स एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स। ठीक है, लोगों के साथ आपने अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने होते हैं, लोगों के साथ आप नए नए लोगों के साथ जब आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट आप बढ़ाते हो अपनी, तो वहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ती है। एक्सप्रेस पर्सनल नीड्स
एंड अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ अदर्स। जब आप अपनी ज़ाती ज़रूरियात के बारे में बताते हैं या दूसरों को समझने के लिए भी आपको इंटरपर्सनल स्किल्स की ज़रूरत होती है। गिव एंड रिसीव इमोशनल सपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी पर्सनल लाइफ से मुतल्लिक़ है कि आपको जब कभी अपनी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो तब भी आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स की भी ज़रूरत वो होते हैं मामला। ठीक है। मेक डिसीजंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम, यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। एंटिसिपेट एंड प्रेडिक्ट बिहेवियर, जब आपने किसी के हवाले से, जब वो कह ले कि मर्दम शनासी जिसको कहा जाता है ना, कि वहाँ पर भी आप इंटरपर्सनल जो स्किल्स होती हैं वहाँ से आप जज करते हो किसी शख्स को या किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को। ठीक है, कि उनका किस तरीके से वो बिहेवियर है। इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स, ठीक है, कि किसी मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं उनका एटीट्यूड और बिहेवियर जो है वो उसके जो असरात होते हैं उसके हवाले से भी आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम ज़रा ये देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं वो जो है जो कि इफ़ेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अफेक्टिंग, कि कौन सी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती है। कहता है दे कैन बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड such as their personality traits or external factors such as cultural norms and societal expectations। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें आ जाते हैं, कल्चरल नॉर्म्स आ जाती हैं, सोसाइटी के हवाले से एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये आपकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक इंडिविजुअल के हवाले से उसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर असरअंदाज होते हैं ये फैक्टर्स जितने भी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इंटरपर्सनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर, कि लोगों से फिर आप किस अंदाज से बात करते हो और अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हो, और डायनामिक वे के अंदर जो है आपका ओवरऑल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज़ ज़रा जहन में रख लें कि फिर ये जो जितने भी फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इनका डायरेक्टली ये तमाम जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सॉफ्ट स्किल्स जो हमारी हैं ये सारी वही हैं, उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हेल्दी रिलेशनशिप्स ये भी इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं, सेहतमंदाना जिसको आप कह लें रिलेशनशिप बनाते हो, तो वो आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर तो असरअंदाज होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ में प्रैक्टिकल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, तमाम एरियाज जितने भी लाइफ के हैं उसके अंदर भी वो असरअंदाज हो रहा होता है। आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट जब आप किसी को देते हो, ठीक है, या कोई आपको देता है, तो ये वाले जो फैक्टर्स हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट से मुतल्लिका ये भी आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर असरअंदाज होता है। ट्रस्ट अगर आप किसी के ऊपर करते हो या कोई आपके ऊपर करता है, दोनों सूरतों के ऊपर, तब भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमारे मुतासर होते हैं। ठीक है, या तो उनकी जो डिग्री है वो कह लें कि पॉजिटिव वे के अंदर बढ़ जाती है या कम हो जाती है, क्या हम किसी को डीमोटिवेट कर देते हैं या मोटिवेट करते हैं। ठीक है, ये तमाम फैक्टर जिसके अंदर ऑनेस्टी आ जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है, इंडिविजुअलिटी आ जाती है, गुड कम्युनिकेशन आ जाती है, एंगर कंट्रोल, गुस्सा। ठीक है ना, और अगर आप लड़ाई कर रहे हो तो वो भी अगर आप सही अंदाज से एक फेयर अंदाज से आप लड़ाई किसी के साथ करोगे
तो वो दिल ही दिल में कम से कम आपको अप्रिशिएट जरूर करेगा कि उसने अगर झगड़ा भी किया तो वो भी सही अंदाज था वो उस बात के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा स्टूडेंट ये चीज़ें जो है ना, ये एक और फैक्टर्स को भी हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, नेगेटिव असर डालते हैं हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, ठीक है, और वो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनको वो एक तरह से तबाह कर देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहली जो, और ये इतने इम्पोर्टेंट हैं स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि ये हर बंदे को इन फैक्टर्स का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि जब हमारे रिश्ते जो हैं वो ख़त्म होते हैं जिससे, वो कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ है अनफॉरगिवनेस एंड बिटरनेस। किसी को जब आप माफ़ नहीं करते और गुस्सा रखते हैं अपने दिल में, तो ये भी एक कह लेके आपके रिलेशनशिप को तबाह कर देती है चीज़। हैविंग नो स्पिरिचुअल कवरिंग, ठीक है, कि जब आप एक कह लें कि रूहानी तौर पर आपका जो है वो उस चीज़ को आप कवर नहीं कर सकते किसी चीज़ को, ठीक है, आप अपनी बात को या अपने करेक्टर को या किसी भी लिहाज से, तो वो भी चीज़ जो है वो नुकसान देती है। इनसिक्योरिटी, कोई भी शख्स जब आपसे इनसिक्योर फील करे या आप किसी से करो, तब भी ये चीज़ जो होती है कह लें कि आपके लिए नुकसानदेह होती है। लैक ऑफ कमिटमेंट, आप कोई बात करते हो या कोई आपके साथ में कोई किसी किस्म की को कमिटमेंट करता है और उसको वो पूरी नहीं करते, दोनों सूरतों में जो होता है ये नेगेटिव असरात डालती हैं चीज़ें। ठीक है, और जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं वो हमारे टूट जाते हैं। तो जब भी हम किसी से अपनी कमिटमेंट करें, उसको हम जो है अपनी कमिटमेंट को हमेशा पूरा करना चाहिए। ठीक है। हैविंग नो फ्यूचर प्लान, जब हमारे पास किसी किस्म का कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता, तब भी हम जो है किसी के साथ अपना एक रिलेशनशिप नहीं बनाते और नॉर्मली जो है हम फिर अवॉइड करते हैं। ठीक है। अलाउइंग थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, जब हम एक दो शख्स आपस में किसी के साथ एक फ्रेंडशिप में होते हैं, तो हम तीसरे बंदे को जब हम बगैर कह लें कि किसी को कॉन्फिडेंस में लिए, अपने सामने वाले पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर जब हम थर्ड पार्टी को साथ में एंटर कर लेते हैं और उसको भी हम उसी तरीके से लेके आने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ जो होती है वो आज दफ़ा वो भी एक प्रॉब्लम का बायस बन जाती है। ठीक है, कि थर्ड पार्टी जो होती है वही बाज़ दफ़ा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। वाई ईच सिचुएशन इज़ डिफरेंट, ठीक है, एक चीज़ तो हम तमाम समझते हैं कि हर तरह की सिचुएशन जो है वो एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, मुख्तलिफ सिचुएशंस पाई जाती हैं। देयर आर अ वैरायटी ऑफ रीजंस व्हाई रिलेशनशिप डोंट गो द डिस्टेंस, बहुत सारी, एक कह लें कि अनलिमिटेड जो हैं वो वजूहात पाई जाती हैं कि जिसकी वजह से हमारे जो रिश्ते होते हैं वो ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलते। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है जिसमें हम यूँ कह लें कि जिनको हम थोड़ा एक जिनसे हम फेमिलियर होने की कोशिश करते हैं, वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ट्रस्ट के अगर हम किसी के ऊपर एतमाद नहीं करते, हमारी पुअर कम्युनिकेशन, ये हमने टॉपिक को लास्ट लेक्चर के अंदर एक बड़ा डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की थी कि हमारी जो पुअर कम्युनिकेशन है ये इंतहाई पहले के नेगेटिव असर डालती है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर, कि लोगों के साथ अगर हम कोई बदतमीज़ी करें या किसी बदतमीज़ी के अंदाज से बात करें, या अगर हम कोई और बेशुमार किस्म की चीज़ें जो हमारी कम्युनिकेशन में कह कि सही नहीं होती, अगर हम उनको यूज़ कर रहे हों तो उससे भी हमारे रिश्ते तबाह हो जाते हैं। ठीक है। लैक ऑफ रिस्पेक्ट, जब हम दूसरों की इज्जत नहीं करते, ठीक है, कह लें कि दूसरों को अगर आप इज्जत नहीं देंगे तो दूसरे लोग भी आपको इज्जत नहीं देंगे। ठीक है, तो वो आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि किसी भी रिश्ते के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसकी रिस्पेक्ट होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट खुद की भी करवानी चाहिए और दूसरों के हवाले से भी होनी चाहिए। डिफरेंस इन प्रायोरिटीज़, जब हम लोगों की एक प्रायोरिटीज़ के अंदर जब डिफरेंस पाया जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बाज़ दफ़ा वही जो होता है वो रिश्तों के अंदर दरार का बायस बनता है।
तो अगर आपकी ओपिनियन में और अगर आपकी प्रायोरिटीज़ में कहीं कोई डिफरेंस भी है तो उसको इस तरीके से लेकर चलें कि आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो मुतासर ना हों। लिटिल इंटीमेसी यानी कि यूँ कह लें कि जिसको आप कहते हैं ना क्लोजनेस या फेमिलियरिटीज़, अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस वगैरह जो होता है कि इसके अंदर अगर आप कमी महसूस करते हैं या कमी पाई जाए तो तब भी हमारे रिश्ते तबाह होते हैं। ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स? बैरियर कौन से होते हैं? ठीक है, यानी कि रुकावटें क्या हैं हमारी कम्युनिकेशन के अंदर, क्या रुकावट पाई जाती है? अब इसमें बहुत सारी होती हैं, जिसके अंदर मेन जो चीज़ जो है ना, चार हमारे यहाँ पर जो बैरियर्स हैं, जिसमें एक इन्वायरमेंटल बैरियर आ जाता है, फिर लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, फिर साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता है और सोशो कल्चरल बैरियर आ जाता है। इन्वायरमेंट के अंदर जो है, जब आप किसी से कोई रिश्ता डेवलप करते हैं तो वहाँ पर भी आपके मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं वो उसमें आ जाती हैं। ठीक है, कि इन्वायरमेंट अगर आपका मसलन आप कह लें कि यूँ कह लें कि जैसे हमारे यूरोप और मिडल ईस्ट का नहीं बनता आपस में, या इस तरह जो चीज़ें पाई जाती हैं हमारे यहाँ पे, तो वो भी एक बैरियर पाया जाता है कि लोग जो है वो पसंद नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, वहाँ पर जाना, गो थ्रू करना चीज़ों को, ऐसा नहीं होता। ठीक है। लैंग्वेज के हवाले से भी एक बैरियर पाया जाता है कि जो है हमारी ज़ुबान जब एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज हो जाती है तो लोग जो है इस वजह से भी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते, तो फिर डेफिनेटली वो आपस में रिलेशनशिप भी वैसा बिल्ड नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकल जो है ये भी एक चीज़ें आ जाती हैं कि कुछ लोगों का मिजाज जो होता है वो आपके साथ मैच नहीं कर रहा होता, तो आप इस वजह से भी उनसे अवॉइड करती हैं। सोशो कल्चरल, ये भी एक बहुत बड़ा एक कह लें कि फैक्टर है कि जो कल्चरल वाइज या सोसाइटी के लिहाज से अपर कह लें कि जो उसमें आ जाती है एक उसमें मिडिल क्लास या अपर क्लास जो लोग हैं, इसी तरीके से फिर आपके जो है और बेशुमार किस्म की जो कल्चरल, रिलीजियस या जोग्राफिकल मुख्तलिफ किस्म के जो फैक्टर्स हैं वो तमाम जो हैं वो यहाँ पर बैरियर्स का रोल अदा करते हैं, रुकावट का बायस बनते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल? ठीक है। अच्छा, अब ये दो चीज़ें भी इस्तेमाल में आती हैं कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में क्या फ़र्क है। तो एक चीज़ ज़हन में रख लें कि इंटरपर्सनल मीन क्या होता है, इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स, ठीक है, दैट इन्वॉल्व इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, ठीक है ना, कि जिसमें हम लोगों से एक अपना इंटरेक्ट बनाते हैं और अपना रिश्ता डेवलप करते हैं लोगों के साथ, वो चीज़ जो है वो आपकी इंटरपर्सनल स्किल कहलाती है या इंटरपर्सनल आपका कहलाएगा। ठीक है। और इंट्रापर्सनल क्या होता है कि जब आप खुद से एक खुद कलामी करते हो, जब आप अपने आप के अंदर रहते हो, इंडिविजुअल सेल्फ, और अगर इन विद इन अ माइंड, जब आप अपने ही दिमाग के अंदर पकाते हो, खिचड़ी बनाते हो, तो तब भी ये चीज़ें जो है वो आपके उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आगे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि यहाँ ये वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक इस जगह तक ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, डिफरेंस ऑफ इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, इस पार्ट के अंदर जो है यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ नहीं कोई समझ आई तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम फर्दर आगे अपनी जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।